जय जिनेंद्र बंधुओं, कल्याण मंदिर स्तोत्र की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल्याण मंदिर स्तोत्र शिविर के अंतर्गत हम सभी लोग अभी कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ रहे हैं और इसकी हम लोग लगभग 41 काव्यों को पढ़ चुके हैं। इस स्तोत्र के बहुत अच्छी स्तुति इसमें पार्श्वनाथ भगवान की गई है। हम अभी आज पढ़ेंगे 42वें काव्य को, 42वें स्तोत्र को पढ़ेंगे और जिसमें बताया गया है कि जिनेंद्र देव आपकी भक्ति करने का मैं फल कुछ चाहता हूँ और जो फल मैं चाहता हूँ उस फल को यहाँ पर इस 42वें काव्य में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है। पहले हम पढ़ कर के आए थे 41वें काव्य में कि जिनेंद्र देव आपकी भक्ति से मेरी केवल एकमात्र प्रार्थना है कि आप मेरे जैसे दुखी व्यक्ति को इस संसार रूपी जो भयंकर सागर है, समुद्र है, इस समुद्र से बचा लो और मुझे पवित्र कर दो। अब आगे कह रहे हैं कि यदि आपने मुझे नहीं बचाया और मुझे पवित्र नहीं किया तो कम से कम एक और प्रार्थना मेरी है कि इस भक्ति का फल मुझे दे दो कि यदि आप संसार से पार अभी नहीं उतार रहे हैं अथवा मुझे मोक्ष नहीं दे रहे हैं तो मैं कुछ कम में भी मान सकता हूँ। अब वो कह रहे हैं दूसरा फल वो चाहते हैं और पहले तो प्रार्थना उन्होंने की कि संसार से मुझे तार दो, लेकिन यदि अभी जब तक मैं संसार से पार नहीं हो रहा हूँ तब तक मैं आपसे और क्या फल चाहता हूँ। मतलब एक तो हो गया कि मैं आपसे मोक्ष सुख चाहता हूँ, आपकी भक्ति करने से मेरे एक ही लक्ष्य है, लेकिन जब तक मोक्ष नहीं मिलता तब तक क्या चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तब तक मुझे एक दूसरा फल चाहिए और वह दूसरा फल इस भक्ति का क्या होगा और क्या फल होना चाहिए उस पर यहाँ पर वो है 42वें काव्य में उसका वर्णन करते हैं और जिनेंद्र देव की स्तुति करते हुए कहते हैं। आइए हम सबसे पहले इसका उच्चारण करते हैं, उसके बाद इसके अर्थ को जानेंगे। यद्यस्ति नाथ भवदंघ्रि सरोरुहाणां भक्तेः फलं किमपि सन्तत संचितायाः तन्मे त्वदेक शरणस्य शरण्यभूयाः स्वामी त्वमेव भुवनेत्र भवान्तरेऽपि। इस प्रकार से हमने इसका उच्चारण किया। अब देखते हैं कहाँ कहाँ पर कठिनाइयाँ आ सकती हैं। तो सबसे पहले यद्यस्ति, यद्यस्ति बोलना है, यद्यस्ति यद्यस्ति इस प्रकार से इसका उच्चारण करना है। यदस्ति बोल देते हैं कुछ लोग, वो बिल्कुल गलत है। तो आपको यद्यस्ति बोलना है। द और या यहाँ पर मिला हुआ है, यद्यस्ति। भवदंघ्रि, दंघ्रि सरोरुहाणाम इसको बोलना है हम भवदंघ्रि। कुछ लोग इसमें बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे इसका उच्चारण करें। तो भव अलग करना है, दंघ्रि अलग करना है, सरोरुहाणाम अलग करना है। भवदंघ्रि सरोरुहाणाम, भवदंघ्रि सरोरुहाणाम। उसके बाद में ज़्यादा कठिन नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। तीसरी पंक्ति में है तन्मे, तन्मे। उसके बाद है त्वदेक, त्वदेक शरणस्य, त्वदेक। उसके बाद में आप चौथी पंक्ति में देखें तो भुवनेत्र और भवान्तरेऽपि। इन सभी में आपको ध्यान रखना है, भुवनेत्र और भवान्तरेऽपि है तो इन दोनों में ही आपको अवग्रह का उच्चारण नहीं करना है। अगर पहले से आपकी ऐसी कोई आदत है तो उसको ठीक कर लीजिए और प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए, आपका उच्चारण जरूर ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके पदों का विच्छेद कर लेते हैं। सबसे पहला जो पद है यद्यस्ति, इसको अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा यदि अस्ति, यदि अस्ति। इससे मिलकर के बनता है यद्यस्ति। उसके बाद में फिर आया है भवदंघ्रि सरोरुहाणाम, इसको अलग अलग करेंगे तो भवद अलग हो जाएगा, अंघ्रि सरोरुहाणाम अलग अलग हो जाएगा, भवद अंघ्रि सरोरुहाणाम। उसके बाद में फिर हम देखें तो भुवनेत्र और भवान्तरेऽपि इन दोनों में ही संधि है और एक जैसी ही संधि है। भुवने अत्र, भुवनेत्र। भवान्तरेऽपि, भवान्तरे अपि, भवान्तरे अपि। इस प्रकार से यहाँ पर पूर्व रूप संधि है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अवग्रह आ गया है तो भवान्तरे अपि, तो भवान्तरे अपि हो जाने से यहाँ पर संधि विच्छेद हो गया। उसके बाद त्वमेव, त्वमेव को अगर आप देखें तो त्वमेव में संधि है त्वम
एव, त्वम एव, त्वमेव। और इसके ऊपर आप देखें त्वदेक शरणस्य, तो इसमें भी अलग अलग करेंगे, त्वत् एक शरणस्य, त्वत् एक शरणस्य, ऐसे अलग अलग हो जाएगा। और उसके बाद में आप देखें जो तीसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति में एक और शब्द आया है तन में। तन में, जो तन में आया है उसको भी अलग अलग करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा, तत् में, तत् में, तत् में, इस प्रकार से ये अलग अलग हो जाएंगे। तो तत् में इस प्रकार से यहाँ पर संधि विच्छेद हुआ। जो तत् का जो त है वह है हलंत है, तत् में, इस प्रकार से यहाँ पर संधि विच्छेद हुआ। आइए एक बार इसका अन्वय देखते हैं, फिर अर्थ की ओर आगे विचार करते हैं। सबसे पहले नाथ त्वदेक शरणस्य मे संतत संचितायाः भवद अंग्रि सरोरुहाणां भक्तेः यदि किमपि फलम अस्ति तत् शरण्य त्वम एव अत्र भुवने भवांतरे अपि स्वामी भूयाः। इस प्रकार से इसका अन्वय हुआ। आइए एक एक शब्द का हम अन्वय के अनुसार अर्थ जानते हैं। सबसे पहला है नाथ, यह संबोधन परक है। नाथ मतलब हे मेरे स्वामी, हे मेरे मालिक, हे मेरे ईश्वर, हे नाथ, हे नाथ। त्वदेक शरणस्य, त्वत् मतलब तुम, एक शरणस्य एक शरण हो जिसकी, तुम ही एकमात्र शरण हो जिसकी, उसकी, किसकी, तो कहा मैं मतलब मेरी, तुम ही जिसकी एक शरण हो ऐसे मेरी संतत संचितायाः, मैं मतलब मेरी और संतत संचितायाः, संतत मतलब होता है निरंतर, सतत, इस अर्थ में संतत शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो संतत मतलब होता है निरंतर, संचितायाः जो संचित हुई है, ऐसी कौन, तो कहा भवद अंग्रि सरोरुहाणाम, ऐसी, भवत मतलब आपके, अंग्रि मतलब होता है पैर, और अंग्रि सरोरुहाणाम, तो सरोरुह मतलब होता है कि जो, सरोरुह मतलब होता है, सर मतलब होता है तालाब, और सरोरुह मतलब होता है कमल, मतलब जो सरोवर में उत्पन्न होता है उसको कहते हैं कमल, मतलब कमल। तो यहाँ पर सरोरुह मतलब होता है कमल, मतलब आपके, अंग्रि मतलब होता है चरण, पांव, पैर, आपके पैरों के पैर जो कमल के समान जो पैर हैं, ऐसे अंग्रि सरोरुहाणा मतलब चरण कमलों की, भक्ते है भक्ति का, यदि मतलब यदि, किमपि अर्थात कुछ भी, फलम अस्ति कुछ भी फल है, तत् तो फिर, तब तो, शरण्य अर्थात हे शरण, हे जिनेन्द्र देव जो शरणभूत हैं आप, शरण्य मतलब शरणभूत, हे शरण्य, हे शरणभूत। हम पहले भी एक बार इसको पढ़ चुके हैं। महावीर अष्टक में अंतिम पद्य में शरण्य शब्द आया है, शरण्यः साधु नाम, इस प्रकार से वहाँ पर प्रयोग मिलता है। तो उसका भी अर्थ यही है कि आप साधु जनों की शरण्य हैं, अर्थात शरणभूत हैं, वो लोग आप में शरण लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर कहा है शरण्य अर्थात हे शरण्य मतलब शरण के योग्य, शरणभूत हो आप, मतलब लोग आप में शरण लेते हैं, आपकी शरण में आते हैं, ऐसे शरण्य हैं आप। त्वम एव, ऐसे तुम ही, आप ही, अत्र भुवने मतलब अत्र मतलब यहाँ पर, भुवने मतलब लोक में, मतलब इस लोक में, यहाँ इस लोक में, वर्तमान में, भवांतरे अपि अन्य भव में भी, स्वामी भूयाः, स्वामी मतलब मेरे, स्वामी मतलब मेरे ईश्वर, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे नाथ, भूयाः मतलब होवे, मेरे नाथ मेरे स्वामी होवे, भूयाः मतलब होवे। अब एक बार फिर से एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। नाथ मतलब हे स्वामी, त्वदेक शरणस्य तुम ही एकमात्र शरण हो जिसकी, ऐसे मैं मतलब मेरी, मैं मतलब मेरी, संतत संचितायाः निरंतर जो की गई है, ऐसी निरंतर जो सतत रूप से, निरंतर रूप से जो संचित है, मतलब इकट्ठी की गई है, संचित की गई है, एकत्रित की गई है। कौन, क्या एकत्रित की गई है, तो कह रहे हैं भवद अंग्रि सरोरुहाणाम, भवद मतलब आपके, अंग्रि मतलब होता है
चरण और सरोरुह मतलब होता है कमल, आपके चरण कमलों की भक्ते है मतलब भक्ति का, यदि मतलब यदि किमपि फलम अस्ति कुछ भी फल है, तत् तो फिर तो उससे क्या, तो कहते हैं यदि कुछ भी फल है तो शरण्य हे शरणभूत जिनेंद्र देव, जिसकी शरण में सारे लोग आते हैं, जो सारे लोक में शरणभूत हैं आप, इसलिए कहते हैं हे शरण्य, हे तुम एव तुम ही आप ही अत्र भुवने इस भुवन में इस लोक में और भवांतरे अपि और अन्य भवों में भी स्वामी भूयाः आप ही स्वामी मतलब मेरे ईश्वर, मेरे आराध्य, मेरे नाथ, मेरे प्रभु, भूयाः मतलब होवें बने रहें। इस प्रकार से इसका अर्थ एक शब्द का जाना। अब यहाँ पर सामान्य अर्थ कहा गया है कि हे जिनेंद्र देव, हे स्वामी, जिसकी एकमात्र आप ही शरण है, अर्थात पूरी दुनिया में कोई भी जिसका शरणभूत नहीं है, कोई भी जिसका शरण्य नहीं है, ऐसा मैं हूँ। और मेरे जो आपकी भक्ति अभी तक मैंने की है, जो निरंतर भक्ति की है, निरंतर भक्ति से यहाँ पर तात्पर्य है कि जो मैं अभी तक 40 पद्यों के माध्यम से आपकी भक्ति कर रहा था, और उसका जो कुछ भी फल है, उसका जो कुछ भी फल है वह फल मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि आप ही जन्म और जन्मांतर में मेरे स्वामी बने रहें, अर्थात इस भव में और आने वाले भवों में आप ही मेरे स्वामी बने। इस प्रकार से की भावना यहाँ पर इस काव्य में बताई गई है। यहाँ पर यह बताया गया है कि हे जिनेंद्र देव, आप ही मेरे स्वामी बने, अर्थात कि मैं ऐसा नहीं कि मैं मिथ्या दृष्टि हो जाऊँ आगे समय में, अथवा मैं ऐसी पर्याय में ना जाऊं जिसमें आपके दर्शन मुझे ना मिले। निरंतर आप ही मेरे स्वामी रहें, आपकी दर्शन पूजन कर सकूं, आपका सानिध्य मुझे मिल सके, ऐसी भावना इस 42वें पद्य में भक्ति के फल रूप चाहा गया है कि भक्ति का फल क्या होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जिनेंद्र देव, मैं केवल यही चाहता हूँ कि आप ही मेरे स्वामी रहें, क्योंकि आपके स्वामी रहने पर हम जैसों का उद्धार तो स्वयमेव हो ही जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर भक्ति का फल जो है वह फल की याचना की गई है और कहा गया है यदि कुछ भी फल है तो केवल यही फल मैं चाहता हूँ इस भक्ति का कि आप ही जन्म जन्मांतर में मेरे स्वामी रहें, मेरे ईश्वर रहें, मेरे नाथ रहें, मेरे मालिक रहें। इस प्रकार की भावना इस पद्य में बताई गई है। हम अभी तक कल्याण मंदिर स्तोत्र के 42 काव्य पढ़ चुके हैं। आप लोग इसको पढ़िए, निरंतर इसका पाठ करिए और भक्ति के रस को जानिए, अर्थ को समझिए, भावार्थ को जानिए, और आशा करते हैं कि आप इसको अगर रोज रोज पढ़ेंगे तो आपको जरूर यह याद भी हो जाएगा और आपको इसको पढ़ने में भक्ति का रस भी आएगा। आप प्रतिदिन इसको पढ़िए और इसका फल भी हमें जरूर मिलेगा। ऐसी भावना के साथ आज की इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।